वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी, केसीएल और केबीएल, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं यूज होने वाला है। दो कॉन्सेप्ट जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूज करने हैं, क्या इसे ग्राउंड किया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पूरा जीरो, यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का भी पोटेंशियल, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खास बात है जो यहाँ का पोटेंशियल होता है वही, कैसे नो। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्या इसमें से कोई करंट जाएगा, क्या इसमें से कोई करंट जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो I इक्वल टू जीरो, यहां से करंट नहीं जाएगा, यहां से करंट नहीं जाएगा, और यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, और यहां का भी पोटेंशियल जीरो, दैट्स इट, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे इसमें जो करंट जाएगा, सपोज दैट इज I आउट, क्योंकि यही यहां पे जाने वाला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां का वोल्टेज जीरो है, यहां का वोल्टेज जीरो है, और यहां का वोल्टेज भी आउटपुट है, तो सिंपली मैं यहां पे, जैसे देखो यहां पे करंट कितना आएगा, I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो हाँ या ना। केसीएल, सारा करंट मिल करके यहां पे जाएगा, सारा करंट मिल के यहां पे जाएगा, और जो करंट यहां पे आएगा क्या आगे जाने वाला है, क्या सारा का सारा ऊपर जाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू केबीएल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I आउटपुट इज इक्वल टू I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, बोलो हाँ या ना। अब हम इसके थ्रू ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो 4 बिट डिजिटल को एनालॉग में कर कैसे रहा है, समझ आ रहा है नहीं, कर कैसे रहा है, क्योंकि आप उसे सिर्फ यहाँ पे क्या देने वाले हो, इनपुट देने वाले हो, B0, B1, B2, B3, आप इस तरीके से इनपुट देने वाले हो, दैट्स इट। जैसे देखो ना, अगर मुझे यहाँ पे जीरो देना है तो मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा, ग्राउंड से, समझ आ रहा है। अगर मान लो इसे 1 देना है तो ये वाला, ये थोड़ा डिस्टेंस पे है बट कनेक्ट इससे होगा, याद रखना। इसको क्या लिखा है मैंने, भी रेफरेंस। अब सोचो ना, अगर ये भी रेफरेंस मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी एफएस, अगर मैं सारे कनेक्ट कर दूं भी रेफरेंस से, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, लेकिन सारे 1 1 1 1 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाला है। मतलब अभी आप बस इतना समझो, अगर मैंने 0 0 1 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 0 B0 ग्राउंड से कनेक्टेड है, B1 रेफरेंस से कनेक्टेड है, और B2 ग्राउंड से कनेक्टेड है, और B3 भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी दोगे आप, ऑब्वियस सी बात है कितने मैक्सिमम बिट दे सकते हो, 4 ही दे सकते हो, क्योंकि डिजिटल तो आप इनपुट तो यही दोगे ना, लाइक आप क्या कर सकते हो, 1 1 0 0 दे दोगे। व्हाट डज इट मीन्स, इसको भी ग्राउंड किया, इसको भी ग्राउंड किया, इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, रेफरेंस से। अब एक बात बताओ सर, ये रेफरेंस कहां से आया, तो यार वो जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमें डिवाइड करना है वो तो पता ही है ना, ठीक है ना, उसको तो हमें पता ही है। खैर यहां पे देखो, अब यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल जीरो, और यहां का पोटेंशियल क्या है, भी आउटपुट, भी आउटपुट। तो देखो जरा, इस ब्रांच में करंट कितना है, तो व्हाट इज करंट, करंट होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अगर हमने करंट की डायरेक्शन इधर से इधर मानी है, इसका मतलब हम हाई पोटेंशियल किसको मान रहे हैं, जीरो को, याद रखना। ये सब नेटवर्क में तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन इधर दी, मतलब आप क्या कंसीडर कर रहे हो, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो लाइक दैट इज व्हाट, 0 माइनस भी आउटपुट डिवाइड बाई R2, दैट इज व्हाट, I आउटपुट, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज भी आउटपुट, बोलो जरा, तो माइनस I आउटपुट इनटू R2। क्या इतनी बात हमें क्लियर है क्या। अच्छा, ये जो मैं डीएसी बना रहा हूं, ये मैं कैसे बना रहा हूं, बाय यूजिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्योंकि मैंने सोर्स कहां पे दिया है, निगेटिव पे, समझ में आ रहा है नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट किस में आना था, नेगेटिव में। खैर अभी उसके बारे में बात करते हैं। ओके इधर आ जाओ, आई आउट व्हाट इज आई नॉट। देखो जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V रेफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 8R। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V रेफरेंस डिवाइड बाई 8R। समझ में आया क्या? बट यहां पे एक बात और, इनटू, अब एक बात बताओ ध्यान से सुनना, अब ए वैल्यू ये तो हमेशा ही होगा, ये तो हमेशा, अब हमेशा इन द सेंस ए वैल्यू 0 भी तो हो सकती है अगर मैंने इस टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। इसका मतलब यहां पे क्या लगाना जरूरी है, B0। अगर ये B0 0 रहेगा तो ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम तो यही चाहते हैं ना, अगर 0 0 0 दे दिया मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो 0 तभी आएगा ना जब B0 वैल्यू 0 रहेगा, तो यहां भी क्या हो जाए 0, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड। समझ में आया नहीं है? मतलब हम सिर्फ ये डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, हम डेसिमल नंबर भी लिखने वाले हैं। चलो बोलो दूसरा बोलो आप, V रेफरेंस डिवाइड बाई 4R इंटू B1, यस या नो। तीसरा बोलो, V रेफरेंस डिवाइड बाई 2R इंटू B2। एंड तीसरा क्या है आपका, V रेफरेंस डिवाइड बाई R इंटू B3। ठीक है ना? अब इसी आउटपुट को अब मैं V रेफरेंस कॉमन लेता हूं डिवाइड बाई 8R कॉमन लेता हूं। ध्यान समझना, 8R कॉमन ले लिया। देखो 8R कॉमन लेने का मतलब क्या है, अब यहां पे 8R तो है नहीं, इसका मतलब हमें 8R से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 8R से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो डिवाइड में है उसको तो मैंने बाहर कर लिया, बचेगा कौन, मल्टीप्लाई वाला। यार मुझे यहां से 8R कॉमन चाहिए था, तो मैं ऐसे तो ले नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8R को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ऊपर 8 बचेगा नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा बोलो जरा, 8 इंटू B3। बोलो हाँ या ना। अभी उल्टा आते हैं, मैंने पहले उसको लिखा। अब बताओ दूसरा, तुम बताओ, यहां पे मुझे 8 कॉमन लेना है तो क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। 4 से करूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा 8, और 8 बाहर ले लूंगा, यहां क्या बचेगा 4, तो क्या बचेगा 4 B2। इसका बताओ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 2 B1। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है क्या, किसी से नहीं, बस वैसे ही रहने दो, दैट इज व्हाट B0। समझ में आया क्या? अब एक बात बताओ, नंबर सिस्टम थोड़ा सा याद करो, कुछ याद आ रहा है? नंबर सिस्टम में क्या हुआ था, देखो इसे अगर आपको याद हो तो एक क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 3 इंटू B0, 2 के पावर 2 इंटू B2, 2 के पावर 1 इंटू B1 प्लस 2 के पावर 0 इंटू B0। आपको नहीं लगता कि ये जो एक कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या है ये, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो जरा, कैसे करते थे कि 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1, 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3। ऐसे ही तो होता है कन्वर्जन। इसका मतलब अब देख पा रहे हो आप ये मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हो, और ये मशीन इसको मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहा है। सिर्फ क्यों, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऐसा लिया हुआ है। समझ में आया क्या? सिर्फ हमारे रेजिस्टेंस के चॉइस की वजह से ऑटोमेटिकली वो बाइनरी नंबर किस में कन्वर्ट होके मिलेगा हमें, डेसिमल में। अभी हम किस में बात कर रहे हैं, आई आउटपुट में, याद रखना। बट हमारा टारगेट क्या है, भी आउटपुट। इसको डायरेक्टली इस नंबर को मैं डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दूं, लिखने में आसानी रहेगी, डेसिमल इक्विवेलेंट ही तो है ये, ठीक है ना। डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब आई आउटपुट क्या आ चुका है, भी रेफरेंस डिवाइड बाई 8R इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ये बात सबको क्लियर है ना? डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया क्योंकि ये लेंदी ना हो।
ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा होगा, कोई एग्जांपल दो। जो डीबीएम होता है ना, डिजिटल वोल्ट मीटर, उसके अंदर हो रही है सारी चीजें, उसी को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इंटरनली, ठीक है ना। V आउटपुट माइनस I आउटपुट की वैल्यू कितनी आ रखी है, V रेफरेंस डिवाइड बाई 8R इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट इंटू R2, या फिर माइनस V रेफरेंस बाई 8 डेसिमल इक्विवेलेंट इंटू, इसको माइनस को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, माइनस R2 बाई R, माइनस R2 बाई R। अब ये माइनस R2 बाई R क्या है, अब समझो जरा, माइनस R2 बाई R किस काम में आता है। मान लो कि इसकी वैल्यू आई 0.0001, अब डिस्प्ले पे शो नहीं होगा, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा। एम्पलीफाई कैसे करोगे आप, इस R2 की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लो, तो देखो R2 की वैल्यू ज्यादा लोगे तो मल्टीप्लाई होके आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये बहुत ज्यादा आ रहा है, कम करना है तो R2 की वैल्यू कम ले लो। तो लाइक इसलिए मतलब ये मशीन को, मतलब वो जो वैल्यूज हैं जो मेजर करनी है उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मशीन का ही पार्ट है, ये हमारे डाटा से कोई लेना देना नहीं, ये डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, V रेफरेंस डिवाइड बाई 8। अब 8 किसके लिए आया है, कितने बिट के लिए आया है, 4 बिट के लिए, बट हम तो जनरल बात करेंगे, तो 4 बिट से 8 लाना है, कैसे लाएं, 2 के पावर n-1। मैंने कहा बोला कि ऐसे लिख रहा हूं मैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब यहां पे अगर हम n बिट के लिए बात करेंगे, ये किसके लिए है, ये 4 बिट के लिए, अगर हमसे बात करी जाए n बिट के लिए, तो भी आउटपुट क्या हो जाएगा। अब फाइनल फॉर्मूला बोलो यार, भी रेफरेंस डिवाइड बाई 2 के पावर, इसी को ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 के पावर n-1 इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट इंटू माइनस R2 बाई R1, ठीक है। तो 4 बिट के लिए भी रेफरेंस डिवाइड बाई 8, n बिट के लिए भी रेफरेंस डिवाइड बाई 2 के पावर n-1, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट किसके लिए, DAC का, किसके, वेटेड रजिस्टर टाइप DAC का। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे जैसे देखिए ए I0, दिस इज व्हाट, दिस इज LSB एंड दिस I3 इज व्हाट, MSB। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द MSB रेजिस्टेंस, व्हाट इज द MSB रेजिस्टेंस, तो MSB का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होने वाला है, दैट इज ऑलवेज R, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो ये हमेशा R होने वाला है। बट अगर बात करें LSB रेजिस्टेंस की, अगर बात करें LSB रेजिस्टेंस की, तो LSB रेजिस्टेंस में क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे R, 2R, 4R, 8R, मतलब 4 के लिए 4 बिट के लिए जैसे 8 आया, उसी तरह n के लिए कितना आएगा, 2 के पावर n-1, तो 2 के पावर n-1 इंटू R। तो दिस इज व्हाट, MSB रेजिस्टेंस और LSB रेजिस्टेंस। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था कि कैसे वेटेड रजिस्टर टाइप DAC किसी डिजिटल नंबर को एनालॉग नंबर में कन्वर्ट करता है, ठीक है।